हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने योद्धा सीरीज स्टार्ट की है, तो आज उसका पार्ट 3 है, यानी कि डे नंबर 3 है हमारा। तो आइए हम आपके लिए आज बहुत बेहतरीन पीवाई के क्वेश्चंस लाए हैं। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द मिसिंग नंबर। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें मिसिंग नंबर बता देना। इन्होंने क्या किया है कि भाई हमको ये एक फिगर दे दिया है, उसमें बोला है कि 186, 150, 106 से हमारा कैसे बनेगा। तो जो ये नंबर हमें गायब कर दिया गया, हमसे यही वाला नंबर पूछा गया, तो हम आसानी से निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि क्या होता है 186 दिया गया, 150 दिया गया, 6 दिया गया। तो हम इसमें कोशिश करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि जो हमें नंबर दिए गए, छोटे छोटे नंबर जो दिए गए, उनसे हम एक बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा उसमें टारगेट होना चाहिए कि हम जो बड़ा नंबर है उसको कैसे बनाएं, दो नंबर छोटे नंबर से। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्या लिखा है, 186, 150, और 244, 163 और 9, 480 और 80 लिखा है। तो हम इससे कैसे बना सकते हैं ये वाला नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई पहले जोड़ के देखते हैं। 156 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो मतलब 150 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो क्या हो रहा है, 150 से 36 ही तो ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 का गुणा अगर 6 में कर दें या 6 का स्क्वायर कर दें, हम ऐड कर दें। तो आइए हम देख लेते हैं। तो 150 दिया, ठीक, 186 है, हम 186 बनाने की कोशिश करते हैं। 186 है बराबर हमें 150 दिया गया है, और 150 में प्लस हम 6 का स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, 150 प्लस 36 अगर हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई, हमारा 186 हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने पहले ऐसे ऐसे करके देखा। फिर हम देखते हैं दूसरे में 244 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 244 कैसे बना सकते हैं भाई, 244। ठीक, हमें क्या दिया गया भाई, 163 दिया गया। 163 में हम प्लस क्या कर दें, 9 का स्क्वायर प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 16 24। ये देखो आपने देखा कि भाई यहाँ पर भी बन गया सेम, वहां पर भी 244 बन गया। अब हमें 480 बनाना है। अब 80 हमें दिया गया, 480 बनाना है। तो भाई देखिए 480 में अगर हम -80 कर देंगे तो 400 आ जाएगा, और 400 भाई किसका स्क्वायर होता है बताइए, 400 हमारा 20 का स्क्वायर होता है, जो कि हमारा आंसर 20 यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जो है हमारा आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर हमारा 20 आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में 21 दिया गया है, ठीक है, नहीं होगा। 22 दिया गया, नहीं होगा। सी में दिया गया भाई 20, हमारा आंसर सही हो जाएगा। डी हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन सी सही है, हमारा ऑप्शन सी राइट चॉइस है, और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी दोस्तों। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और सभी लोग नोट करते जाइएगा ध्यान से, और चीज़ों को देखते और सुनते भी जाइएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम आगे, और नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। आज जो भी क्वेश्चंस मैं लाया हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो मैंने वहीं से क्वेश्चंस ये छांटे हुए हैं। ठीक है, तो आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या किया गया भाई, इन्होंने एक हमें स्क्वायर दे दिया, उसके अंदर हमें एक 15 दे दिया है नंबर, उसके साइड में इन्होंने 15, 20, 60, 40। अब बताइए भाई इन्होंने क्या किया, हमसे बीच वाला इस वाले में पूछ लिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इन नंबर से हमें कहीं ना कहीं ये वाला नंबर बनाना है, बाहर बाहर वाले नंबर से हमें अंदर वाला नंबर बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, आपने देखा मैंने बताया था कि जब भी बड़ा नंबर हो उसको टारगेट करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भाई छोटा नंबर लिख दिया। इसका मतलब ये होगा कि हमारा गुणा नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा। तो क्या होगा, प्लस माइनस जोड़ घटाना। ठीक, प्लस माइनस जोड़ घटाना यही होगा। तो आइए हम करके देख लेते हैं। तो हम 15 और 20 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 20 ऊपर ऊपर को जोड़ते हैं, नीचे नीचे को जोड़ते हैं। 15 20 जोड़ा तो 35 हो गया, और 60 40 जोड़ा तो 100 हो गया। 100 में से अगर हमने 35 माइनस कर दिया तो हमारा 65 बचेगा, जो कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर हमने आपको एक ये वाला लॉजिक बताया, क्रॉस करके जोड़ते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं कि भाई 15 और 60 को जोड़ते हैं कि कितना होता है। तो आइए देख लेते हैं, 15 और 60 को अगर हम जोड़ते हैं तो 15 हम क्रॉस करके जोड़ रहे हैं, ठीक। 15 प्लस 60 को हमने जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 75। अब 75 ये हो गया। अब उसके बाद 40 और 20 को हम जोड़ते हैं, 40 और प्लस 20 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो गया 60 हो गया। अब हम इन 60 को 75 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, बताइए सभी लोग। देखो भाई 15, जो कि हमें बीच में 15 दिया गया था वो हमारा ऐसा करने पे आ गया है। तो देखते हैं यहाँ पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, 50 और 37 को जोड़ लेंगे, 50 प्लस 37 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा। और 11 और 21 को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 और 21 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 और 1 3, तो हमारा 32 हो गया। तो कितना, अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए सभी लोग। तो हमारा 5 हो गया और हमारा 5 हो गया। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में 56 दिया गया नहीं होगा, ऑप्शन बी में 57 दिया गया नहीं होगा, ऑप्शन सी में देखिए 55 दिया गया, हमारा यही आंसर हो जाएगा। डी में 50 दिया गया, हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं और आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूँ, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखते रहिएगा और कॉपी अपनी नोट करते रहिएगा, कॉपी में नोट करते रहिएगा। और देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। ये मिसिंग नंबर का आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन फिक्स रहता ही रहता है, ठीक है। मिसिंग नंबर इन फिगर, तो ये अच्छे अच्छे टॉपिक है और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं, ठीक है। तो आइए, हम काफ़ी क्वेश्चंस लाए हैं, हम हर टॉपिक से आज 2-2 क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आप एनालॉगी का क्वेश्चन करते हैं। भाई हमने मिसिंग नंबर इन फिगर के 2 क्वेश्चन कर लिए, हम 2 क्वेश्चन हम एनालॉगी के करते हैं। तो हमें दिया गया एनालॉगी का भाई 11 दिया गया, 346 दिया गया, फिर समानुपात दिया गया, फिर 30 दिया गया, फिर ये वाला नंबर हमसे पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हमें 500, 515, 510 और 512। तो आइए हम ऊपर लिख लेते हैं। हमें भाई देखिए 11 दिया गया है, हमें भाई देखिए 11 दिया गया है, 11 से हमने 346 बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है 30 दिया गया है, 30 दिया गया है, और उसके बाद हमें दिया गया है कुछ भी नहीं भाई, ये वाला नंबर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं भाई, आइए देखते हैं। हमने बोला था आप सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस देखेंगे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो कितना करेंगे, 5 बचेगा, 3 बचेगा और 335, तो हमारा कुछ नहीं। अब इसमें 335 चलो जोड़ के देख ले रहे, 335 में 30 जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया 365। हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका मतलब ये जो लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। हम अगला लॉजिक देखते हैं। अगला लॉजिक मैंने आपको बताया था कि देखिए छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर कहीं ना कहीं बन रहा है। हमारे ऑप्शन में भी बड़े बड़े ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे सिंपल सा इनका स्क्वायर क्यूब करके देखते हैं, प्लस माइनस करके देखते हैं, उसके बाद हम गुणा करके भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमें 11 हम कैसे 11 से 343 कैसे बना सकते हैं भाई। 11 से हम 11 का अगर स्क्वायर कर दें और उसको डबल कर दें तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं बनेगा। 30 का हम स्क्वायर कर दें और डबल कर दें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं बन रहा है। तो आइए हम क्या करते हैं, हम 11 को बनाने की कोशिश करते हैं। हम 11 को कैसे बना सकते हैं भाई, 11 को हम बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर किया और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 4 दूनी 8, 8 में और फिर 3 जोड़ दिया, फिर हमारा कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। हमारा थोड़ा सा लॉजिक लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं 30 था, 30 को हम कैसे बना सकते हैं, 3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 कर देंगे तो, और उसमें फिर हम क्या कर देंगे 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें जो लॉजिक लग रहा है, मैं बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लॉजिक लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो हम 11 कैसे बना सकते हैं भाई, 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और उसमें क्या कर दो 3 जोड़ दो भाई, 8 + 3 तो क्या हो गया भाई 11 हमने बना दिया। फिर हमने क्या किया 7 मतलब 7 का क्यूब करके देखते हैं। 7 का जब हम क्यूब कर देंगे +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 का क्यूब, बताइए भाई। आप लोगों ने क्यूब याद किए या नहीं किए, नहीं किए ना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि हमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े, हमें क्यूब स्क्वायर पहाड़ी वगैरह सब याद हो जाएंगे अपने आप से। तो हम +3 कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 346 हो गया भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इन्होंने पहले क्या किया भाई, 2 से 7 यानी कि क्या किया था, 2 से 7 यानी 5 बढ़ गए थे, तो 5 बढ़ा दिया था इन्होंने। अब यहाँ देखते हैं
कि हमें 30 दिया गया, 30 कैसे बना सकते हैं भाई, 3 का क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब लेंगे तो कितना होता है 27, और 27 में प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 30 आ गया। अब हमें क्या पूछा गया, अगला टर्म पूछा गया, हमने क्या किया था भाई 2 से 7 का क्यूब किया था, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 से 8 का कर देंगे, तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512, और 512 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 515। और 515 देखिए ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया गया, तो देखिए ऑप्शन ए में 500 दिया गया है, नहीं होगा। ऑप्शन बी में 515 दिया गया भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा और टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हम टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दीजिएगा। आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है एनालॉगी का। तो एनालॉगी का क्वेश्चन करते हैं एक और अच्छा सा, इसमें दूसरा पैटर्न फॉलो हो रहा है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, वो हमने क्यूब वाला पैटर्न से किया था, हम ये स्क्वायर वाले पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए, मैंने हिंट दे दिया है आपको, अब करके बताइए जल्दी से। मैं 5 सेकंड देता हूँ आपको, 5 सेकंड में कमेंट में आंसर कीजिए अपना। ठीक है, तो 700 दिया गया है और उसके बाद अनुपात दिया गया है और उसके बाद हमें दिया गया 12 दिया गया है और हमसे ये नेक्स्ट टर्म पूछा गया, भाई बता दो कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ, ऑप्शन दिया गया है 1000 दिया गया है, ऑप्शन में लिख देता हूँ 1000 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया 1006 दिया गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन 1008 दिया गया है और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है हमें 1009। तो बता दीजिए भाई, 5 सेकेंड है आपके पास, ऑप्शन जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। अभी टाइम आपका खत्म हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ बच्चों ने कर लिया होगा लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसीलिए आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या है भाई, 10 से हमें 700 बनाना है, 10 से हमें 700 बनाना है, 12 से हमें क्या बनाना है जो भाई ऑप्शन में हमें दिया गया। ठीक, पहले हम इसको यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वही सेम लॉजिक हमारा यहाँ लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10 से 700 कैसे बना सकते हैं भाई, 10 का अगर हम सीधा सीधा देखें मोटा मोटा तो 70 का गुणा कर दें तो हमारा 700 बन जाएगा ना। तो अब वैसे ही हम क्या करते हैं, 12 में हम क्या करते हैं 70 का गुणा कर देते हैं भाई, 840 आया। देखिए ऑप्शन में 840 कहीं पर भी नहीं दिया गया, इसका मतलब ये जो हमने लॉजिक लगाया वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा लॉजिक क्या लगता है इसमें। मैंने बोला था डिफरेंस लेने से कोई फायदा नहीं, प्लस के बोला था प्लस लेने से कोई फायदा नहीं, मैंने बोला था भाई गुणा। हाँ, गुणा मैंने किया लेकिन नहीं बन रहा है गुणा, तो क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करते हैं। 10 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। और अगर हम 100 में 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 700 आ जाएगा। तो 700 जो हमें देखिए दिया गया था वही हमारा आ गया। अब हम सेम चीज यहीं पे करके देखते हैं, अगर फॉलो हो जाती है तो हमारा जो हमने लॉजिक लगाया वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारा सही आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं, 12 दिया गया था, 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइए सभी लोग, 144 होता है। अगर 144 में हम 7 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा बताइए भाई सभी लोग। 144 में करते हैं भाई 7 का गुणा, तो 7 चौको 28 हासिल 2 और 7 चौको 28 2 30 हासिल 3 और 7 एकम 3 और 10। भाई साहब देखिए, आपने देखा कि हमारा आंसर जो है 1008 आया। ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, 1000 नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, 1006 नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में हमें 1008 दिया गया, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन हमारा 1009 दिया गया, नहीं होगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो मैं आपसे क्या बोलता हूं भाई, नोट साथ में करते जाइएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से चीजें रिवीजन जब करेंगे तो समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, 2 एनालॉगी से क्वेश्चन हमने किए, 2 मिसिंग नंबर इन फिगर से क्वेश्चन किए। तो आइए देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन किस से है हमारे, हम हर टॉपिक से क्वेश्चन लाए हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जो सीरीज चल रही है हमारी योद्धा सीरीज, इसमें सभी जो रीजनिंग के टॉपिक हैं जिनसे उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन आ सकता है, वो सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है डाइस का क्वेश्चन करते हैं भाई। 2 डाइस का क्वेश्चन करते हैं, एक बंद डाइस का क्वेश्चन करते हैं और एक ओपन डाइस का क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पहला डाइस दिया गया है भाई, इन्होंने दे दिया है कि देखो 1
डाइस ये दे दिया इन्होंने, ठीक है, एक डाइस इन्होंने ये दे दिया है, उसके बाद दूसरा डाइस इन्होंने, और इस पे क्या लिखा है 6 5 4, 6 5 और 4, और दूसरा डाइस इन्होंने दिया है कि ये दे दिया है, दूसरा डाइस इन्होंने दे दिया है, ठीक है भाई देख लीजिएगा, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी उतनी ठीक नहीं है बट आपको चीज़ें बस समझ में आएंगी बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 दिया गया, 1 दिया गया, 2 दिया गया है, हाँ, और अपोजिट ऑफ 2 पूछा है भाई इन्होंने, अपोजिट ऑफ 2 पूछा है, और जो हमारे नंबर्स दिए गए वो भाई 1 से 6 तक दिए हैं, A1 to 6 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए हमें बता देंगे कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और दूसरा भी मैं इधर ही लिख देता हूँ, दूसरा भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है भाई, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है, हमें दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमें यहाँ पे दिया गया है, ये लो, ये 1 दिया गया, ये 6 दिया गया, ये 5 दिया गया, ये 4 दिया गया, 3 दिया गया, ये 2 दिया गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपोजिट ऑफ 1 पूछा गया भाई, अपोजिट ऑफ 1 पूछा गया है, बता देंगे सभी लोग, और हम ऑप्शन भी आपके लिए लिख देते हैं, 6 4 5 3, ऑप्शन 6 6 4 4 और 5 3, 6 4 5 3 हो गया हमारा ऑप्शन, 6 4 5 3 हमारा ऑप्शन इसके हो गए। और मैं इसके भी ऑप्शन आपको दे देता हूँ, 7 6 5 4, 7 6 5 और 4, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। तो आइए जल्दी से बता दीजिए भाई, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत कराए हैं जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग भाई कमेंट में आंसर को कीजिएगा, जल्दी से कमेंट में कीजिएगा। अगर कोई भी हमारे कमेंट में आंसर करेगा तो भाई उसका नाम जो है वो हम अगली क्लास में लेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे, मैंने आपको क्या बताया था भाई, दोनों जब भी देखेंगे डाइस को तो क्या देखेंगे भाई, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, देखिए 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करें, 4 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, तो हमारा 4 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डाइस से हो गया हमारा। दूसरा क्या है, 4 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 4 1 2 हो जाएगा। तो हमसे किसका अपोजिट पूछा गया भाई, 2 का अपोजिट पूछा गया जो कि 6 है, ठीक है। तो 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, ठीक। हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी में हमें 6 मिल रहा है, हम टिक को करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हम टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तुरंत पूछिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, मन हो क्लास में पूछेगा, जहाँ पर भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, कहीं पर भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी के लिए आपका भाई हमेशा तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं ओपन डाइस, इसको कैसे करते हैं। मैंने आपको इसको भी बताया था, बहुत सिंपल सा बताया था कि भाई जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि जो पास वाला होता है वो हमारा कभी अपोजिट नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसका एक लॉजिक ये भी होता है कि भाई 1 2 3 जो पहला होगा उसका तीसरा होगा, फिर उसके बाद ये जो दूसरा होगा उसका ये दूसरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, पास वाला कभी अपोजिट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने बताया था आपको, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था भाई, अपोजिट ऑफ 1, तो अपोजिट ऑफ 1 क्या हो रहा है हमारा, 6 हो रहा है। तो अपोजिट ऑफ 1 भाई 6 ही तो हो रहा है हमारा, अपोजिट ऑफ 1 6 ही तो हो रहा है। कि देखो 5 का जब हमने 3 कर दिया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 4 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 2 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया। तो बचा क्या, जो बच जाएंगे भाई हमारे अपोजिट हो जाएंगे। तो 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 का पूछा गया था, हम 6 को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो डाइस से भी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपके एग्जाम का लेवल यही है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, आपकी जो 2025 में शिफ्ट हुई थी तो मैंने उनका एनालिसिस किया, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आइए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन कराता हूँ भाई साहब, मज़ा आने वाला है आपको। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हमें 2 दिया गया है,
+4 दिया गया है, 2 दिया गया +4 दिया गया, उसके बाद हमें 10 दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें ये दिया गया 6 + 7 दिया गया है, 6 + 7 दिया गया है। उसके बाद इन्होंने दे दिया हमें 48, हाँ 48 दे दिया है। उसके बाद इन्होंने दिया हमें 8 9 दिया है, 8 + 9 दिया है, 8 + 9 दिया है। उसके बाद इन्होंने 80 दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने दिया है मुझे 10 दिया है, हमें 10 दिया है और 10 11 दे दिया है। उसके बाद इन्होंने दिया है 120 दिया है और हमें इन्होंने लास्ट में क्या दिया है 12 दिया है, 15 दिया है, 12 + 15 दिया है। और इन्होंने हमें ये वाला पूछ दिया गया कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन भी इन्होंने दिए हैं हमें 195, 190, 195, 195, 190, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हमें सी ऑप्शन दिया है 191, 192, 191 और 192, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कि भाई क्या होगा इसका, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग पता है मुझे कि कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। आप लोग तो भाई वॉरियर हैं, आप लोग तो योद्धा हैं। आप क्या है, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दो आप उड़ा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। भाई हमें क्या दिया, 2 और 4 से हमने 6 बनाया, 2 4 से हमने क्या बनाया 10 बनाया, 6 7 से हमने 48 बनाया। तो हम क्या करते हैं 4 2 जोड़ दिया गया तो जोड़ के देखते हैं, 4 2 6 हो गया। अगर हम 6 में 4 जोड़ देते हैं तो हमारा 10 हो जाएगा। देखते हैं आगे बन रहा है कि नहीं। तो 7 6 13 हो गया, 7 6 13 में अगर हम क्या करते हैं 4 जोड़ देते तो 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने बनाया है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, लॉजिक हमारा कोई दूसरा लग रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अगला देखते हैं क्या करते हैं भाई कि देखो कहीं ना कहीं छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि भाई गुणा का मामला है, गुणा का या फिर स्क्वायर एंड क्यूब का मामला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी संख्याएं दी गई, छोटी छोटी से एक बड़ा नंबर बन रहा है ना, तो हमें दिमाग में क्लिक करना ही चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 4 दूनी 8 करते हैं भाई, 4 दूनी 8 करते हैं, ये प्लस है तो प्लस है, इसकी जगह हम गुणा करके देखते हैं। क्या करते हैं 2 × 4 यानी 8, और 8 में हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हो गया भाई। तो वैसा ही हम यहाँ करके देखते हैं, 6 और 7 का गुणा करते हैं, 6 × 7 कितना हो गया 42। और 42 में हम अगर क्या कर दें भाई, अगर हमने यहाँ 2 जोड़ा था और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन हमने देखिए 2 हमें यहाँ फर्स्ट नंबर पे भी दिया गया, 2 6 हमें यहाँ दिया। हम जोड़ के देखते हैं पहला नंबर, तो हमने +6 कर दिया तो भाई साहब देखिए 48 आ गया, जो कि हमें यहाँ दिया गया था वो हमारा 48 बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे भी वही लॉजिक फॉलो हो रहा कि नहीं। तो हमने 8 और 9 का गुणा कर दिया, 8 और 9 का गुणा कर दिया, 72 आ गया। अगर 72 में हम पहला वाला नंबर जोड़ दे रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 8, तो यानी कि 80 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम 10 और 11 का गुणा करते हैं, 10 और 11 का गुणा कर देते हैं, 10 और 11 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 110। और 110 में अगर जो हमें पहला नंबर 10 दिया गया उसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 120, जो कि हमें यहाँ दिया गया। भाई साहब जो हमने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि 12 और 15, तो 12 और 15 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 12 और 15 का गुणा कितना होता है 15 दूनी 30 और 15 एकन 15 और 3 कितना हो गया 18, तो 180 हो जाएगा। अब 180 में अगर हम 12 जोड़ देंगे, 180 में हम पहला नंबर जोड़ देंगे जो कि 12 है, तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। और 192 हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया, हमारा भाई 192 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो 192 ऑप्शन डी में दिया गया भाई, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया और कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई अगर दिक्कत परेशानी होती है तुरंत पूछिएगा, मैं आपका समाधान करने के लिए तैयार हूं भाई। आपके क्वेश्चन जितने भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपको कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग नोट करते जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है भाई यहाँ पे कोई सिंबल दे दिया जाए, उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई अगला नंबर निकालो। हो सकता है भाई गुणा दे दिया जाता लेकिन प्लस का कॉन्सेप्ट फॉलो होता। हो सकता था कि भाई स्क्वायर दे दिया गया होता तो क्यूब का कॉन्सेप्ट फॉलो होता। कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग है भाई, कुछ भी हो सकता है, बस लॉजिक हमारे सेम और फिट बैठने चाहिए, कोई दिक्कत हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सब चीज़ आपको बेहतर और बेहतरीन लग रही होगी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे कि और भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ पाएँ। वो भी आप फ्री में क्लासेस का आनंद ले रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, तो
उनको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी बुलाइए भाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा, होता है ना कि भाई सोशल मीडिया की ताकत इतनी है, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी टेलीग्राम हुए, व्हाट्सअप हुए, इंस्टा हुए, उन ग्रुप्स में जहाँ पर भी आप जुड़े हैं, हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उससे हमारी भी हेल्प होगी और आप लोगों की भी तो हेल्प मैं कर ही रहा हूँ भाई। वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। क्या होता कि भाई अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, तो वो हमारा एक मोटिवेशन होता है, तो उसी फिर और ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और भी मेहनत करने की कोशिश और ज़्यादा करेंगे। डे बाय डे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक किसका वेन डायग्राम का क्वेश्चन करते हैं भाई। वेन डायग्राम में हमें दिया गया कैमरा और टेबल ऑफ फर्नीचर। ये हमें देखिए कैमरा दिया गया है, कैमरा दिया गया है, और एक टेबल दी गई भाई हमको, टेबल दी गई भाई हमको, और एक हमें फर्नीचर दिया गया, फर्नीचर दिया गया, ठीक है, फर्नीचर दिया गया। उसके बाद हमें क्या ऑप्शन इन्होंने दे दिए, ए ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है, ए ऑप्शन में दिया है इन्होंने एक ऐसा बना दिया है, ठीक है, और उसके बाहर एक और बना लिया है इन्होंने, और ये एक बिल्कुल अलग बना दिया। और बी ऑप्शन में इन्होंने दिया है हमें 3 सर्कल को काट दिया, ठीक है, और सी ऑप्शन में इन्होंने हमें दिया है अलग अलग 3 सर्कल दे दिए हैं। और डी ऑप्शन में इन्होंने हमें क्या दिया है, डी ऑप्शन में इन्होंने दिया है हमें, देखो एक सर्कल को 2 सर्कल काट रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा कि भाई इसका वेन डायग्राम सबसे सुटेबल वेन डायग्राम कौन सा बनेगा जो हमें वर्ड दिए गए। तो आइए, मैंने इस टाइप के आपको हर क्लास में क्वेश्चन कराया है, तो तुरंत मैं आपसे आंसर चाहता हूं। तुरंत भाई कमेंट को आंसर से भर दीजिएगा। आइए जल्दी कमेंट सेक्शन को आंसर से भर दीजिएगा, बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। मैं 5 सेकेंड तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5, आपका टाइम खत्म होता हुआ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, हमें भाई कैमरा दे, कैमरा से क्या करते हैं भाई, हम दिन रात फोटो खींचते रहते हैं, जैसा कि आप करते हो, आप सभी लोग फोटो खींचते होंगे, ठीक है। तो टेबल क्या होगा भाई, हमारी टेबल हम जिसपे पढ़ रहे हैं बैठ के, जिसपे हम कॉपी किताबें रखे हुए हैं भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है भाई, हमारी लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों से जो बनाई गई होती हैं वस्तुएं, उनको हम फर्नीचर कहते हैं भाई। जैसे बेड हो गया हमारा, कुर्सी हो गई हमारी, मेज हो गई हमारी, तो वो किस में आ जाएगी भाई, फर्नीचर में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये तो होगा ही नहीं आंसर, ये तो होगा ही नहीं आंसर, ये तो होगा ही नहीं आंसर। इसका मतलब क्या होगा भाई, यही आंसर होगा हमारा। क्यों होगा, मैंने क्या बोला था भाई, जितने भी टेबल होंगे वो बने तो फर्नीचर के ही होंगे, जितने भी टेबल होंगे वो बने तो फर्नीचर के होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कुछ टेबल फर्नीचर के बने हों, कुछ टेबल कैमरे के बने हों। क्या पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है भाई। तो हमारा क्या होगा, जो टेबल होगा, जो हमारा टेबल होगा, वो टेबल क्या हो जाएगा, फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। जो टेबल होगा वो हमारे फर्नीचर के अंदर आ जाएगा, और कैमरा हमारा क्या हो जाएगा, एक अलग चीज हो जाएगी जिससे कि हम फोटोज खींचते हैं, ठीक है। कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। फिर आइए आपको एक सीरीज का क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत बेहतरीन सा, ठीक है। आइए सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। हम हर टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ भाई, उस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है। आप ये बात बिल्कुल लिख लीजिएगा, बिल्कुल ठान लीजिएगा कि भाई हाँ, यही क्वेश्चन हमारे आने हैं, इन्हीं पे हमें सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी है। यही टॉपिक है जो हमें सिलेक्शन इस बार दिलाएंगे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इस बार दिलाएंगे। ये योद्धा सीरीज 20 दिन फॉलो कर लीजिए, प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंट हो जाएगी, नंबर आपके पूरे आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 21 दिया गया भाई। अगर ये क्वेश्चन जिसने कर दिया भाई, उसको तो मैं मान जाऊं कि भाई वो मेहनत बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहा है। तो हमें 21 दिया गया है, 24 दिया गया है, 30 दिया गया है, 21 दिया गया है, 24 दिया गया, 30 दिया गया है, 33 दिया गया, 39 दिया गया, 33 दिया गया है और 39 दे दिया गया है। और हमसे लास्ट नंबर पूछा गया, हमसे जो है वो लास्ट वाला पूछा गया भाई। अगर जो ये क्वेश्चन कर देगा ना भाई, मैं मान जाऊंगा कि वो मेहनत बहुत अच्छे से कर रहा है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन है 41 है, 41 है, 51 है, 61 है, 41 है, 51 है और 61 है, और हमारा डी ऑप्शन है 31 है,
ठीक है। तो अगर भाई साहब जो इस मतलब इस क्वेश्चन को जो भी बंदा कर देगा, मैं समझ जाऊंगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे से चीजों को हर जगह से सीख रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, जो भी भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा मैं भाई जरूर अगली क्लास में उसका नाम लूंगा। और ये भाई मैं जानता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, जो इस क्वेश्चन को कर लेगा उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उसका कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन होने वाला है। तो भाई आप लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए। तो मैं 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड में करके बताइए भाई, कमेंट सेक्शन भर दीजिए आंसर से, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। 5 तक गिनता हूं, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 तक, हमारा टाइम आपका खत्म होता हुआ मैं बताता हूं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों ने कर लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन। तो कुछ बच्चों ने कर लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया। भाई जिन्होंने नहीं कर पाया तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं बताता हूं कि कैसे इसका आंसर आएगा, क्या लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमें 21 दिया गया था, मैंने आपको बताया भाई जब भी सीरीज देखते हैं, जब भी नंबर देखते हैं तो प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर क्यूब वगैरह सब करके देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक फिट हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। तो आइए देखते हैं, हमारा 21 था, हमारा 21 से हमने 24 हो गया तो हमारा कितना हुआ, +3 हुआ। 24 से हमारा 30 हो गया तो क्या हो रहा है भाई, +6 हो रहा है। और अगर हम भाई 30 से 33 कर रहे हैं तो हमारा क्या हो rहा है, +3 हो रहा है। और उसके बाद 33 से हम 39 कर रहे हैं तो +6 हो रहा है। उसके बाद हम 39 से अगर +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 41 हो जाएगा। नहीं भाई 41 नहीं होगा, हमारा क्या होगा भाई, 42 होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भाई हमने लॉजिक लगाया था +3 +6 +3 +6 +3, इसका मतलब हमारा लॉजिक जो है वो भाई गलत साबित हो गया। यहाँ पे हमें तो लग रहा था कि भाई ये लॉजिक बिल्कुल फॉलो कर गया, ऐसा ही कुछ लोगों ने किया होगा भाई, 42 टिक किया होगा, बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि हमें देखिए ऑप्शन में 42 कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैं जैसे जैसे आप सोच सकते हैं, मैं वैसे वैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फिर दूसरा लॉजिक लगाते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं भाई, हम 21 से अल्टरनेट देखते हैं, 21 से हम 30 बनाते हैं तो +9 कर दिया। अब ये 30 से हम देखिए 21 से हमने 30 किया, फिर हम 30 से 39 किया तो +9 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 24 से हम +9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से हमने +9 कर दिया तो कितना हो गया भाई बताइए, 24 में +9 कर दिया तो 33 हो गया। अब 33 में हम +9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 33 में +9 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 3 12 की 2 हाथ से लेके, यानी कि भाई 2 ही आ गया, तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं, 42 हो रहा था वैसे, तो हमारा 42 नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हमारा गलत, अगर ऑप्शन में हमें 42 दिया गया भाई साहब, हमने जो पहले लॉजिक लगाया था वो भी सही हो जाता, जो हमने अभी लॉजिक लगाया वो भी बिल्कुल सही हो जाता, कोई भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं होती। लेकिन भाई हमारा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, तो हम आंसर कौन सा टिक करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मैं बताता हूँ भाई साहब लॉजिक इतना खतरनाक, इतना बेहतरीन लग रहा है कि भाई आप देख के ही शॉक होने वाले हैं। कि देखिए बस आप सोचेंगे यार, आप बस सिर को दीवार में नहीं पटकना है भाई, इतना सिंपल सा आपने क्यों नहीं सोच पाया। देखिए इसमें सिंपल सा क्या हो रहा है भाई, जो 21 दिया गया हमने उनको जोड़ दिया, 2 और 1 3 हो गया, अब 3 को ही हमने 21 में जोड़ दिया, 21 में हमने +3 कर दिया तो हमारा कितना नेक्स्ट नंबर आ गया भाई। देखा, जो नंबर हमें दिया गया भाई उसके डिजिट का हमने सम कर दिया और उसमें जोड़ दिया, फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा। तो 24 दिया गया, 24 को हम जोड़ देंगे, 24 6 हो जाएगा, और 6 को 24 को हम 24 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। आपने देखा कि जो नंबर हमें दिया गया था हमने उनको अलग अलग डिजिट में तोड़ा, उसके बाद हमने उनको जोड़ा, और उनको जोड़ने के बाद हमने क्या किया, उसी नंबर में ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे हमारा जो आया वही नेक्स्ट नंबर हमारा बन रहा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई, हमें 30 दिया गया था, 30 में 30 का मतलब क्या है, 3 और 0, 3 + 0 कर देंगे भाई 3 हो जाएगा, 3 को क्या करेंगे भाई 30 में ही जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा भाई 33, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर 33 बन गया भाई। 33 से 39 बनाना है तो 3 3 हो गया, तो क्या होगा 6, और 33 में जब हम 6 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 39 आ जाएगा। तो हमें 39 से अगला नंबर बनाना है तो क्या बना देंगे भाई, 39 जो है 39 क्या, 39 का मतलब 3 + 9, 3 + 9 का मतलब 12। अगर हम भाई 39 में जो है 12 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई बताइए, 51 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम ऑप्शन में हमें 51 दिया गया है या नहीं दिया गया।
तो ऑप्शन में हमें भाई 41 दिया गया जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में भाई 51 दिया गया जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको बहुत मजा आया होगा, आपको समझ में आ गया क्या लॉजिक यहाँ पे हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लेवल के लग रहे होंगे। अगर सब चीजें आपको बहुत बेहतरीन लग रही हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे इसमें भाई। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। और इस क्वेश्चन भाई सभी चीजें बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ध्यान से फोकस होकर डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बन जाता। अभी तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आप 1-2 दिन में भूल जाएंगे, ठीक है। तो फोकस होके कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को करना है तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हम ऑड वन आउट का क्वेश्चन करते हैं। ऑड वन आउट का भी आज अच्छा क्वेश्चन मैं लाया हूं, ठीक है, क्योंकि ऑड वन आउट का भी हमारे एग्जाम में एक फिक्स क्वेश्चन रहता है। तो जो फिक्स क्वेश्चन जिस टॉपिक से फिक्स क्वेश्चन रहता है भाई वही मैं टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑड वन आउट में हमें क्या दिया, ऑड वन आउट। भाई जो क्वेश्चन ये कर लेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई वो उसकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा चल रहा है, वो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सोच रहा है, वो लॉजिक से या रीजनिंग को उससे मतलब जान गया कि भाई ये किस टाइप के पैटर्न को फॉलो कर सकता है। तो हमें पहले दिया गया भाई ऑप्शन ए में दिया गया जनवरी दिया गया है हमें ऑप्शन ए में, और ठीक है उसके बाद बोला गया कि फरवरी, ठीक है, फरवरी हमको दिया गया, ठीक है, फरवरी। और उसके बाद हमें दिया गया है मार्च, मार्च, और उसके बाद हमें दिया गया है मार्च, और उसके बाद मई, यानी कि मई दिया गया, ठीक है भाई। आइए, और इसमें से हमसे भाई पूछा गया सिंपल सा कि ऑड वन आउट बता दो। आप लोग बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आपका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैं आपका रिप्लाई मतलब आपका वेट कर रहा हूं कि भाई किन बच्चों ने सही किया, किन बच्चों ने गलत किया। तो बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा अलग सोचना है कि हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑड वन आउट होगा। 3 में सिमिलर लॉजिक फॉलो कर रहा होगा, एक ही हमारा ऑड वन आउट होगा, यानी कि एक विषम लॉजिक फॉलो कर रहा होगा, एक डिफरेंट लॉजिक फॉलो कर रहा होगा। तो सभी लोग बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा। मैं 5 तक गिनता हूं, 1 2 3 4 5, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म। तो मैं बताता हूं भाई इसमें क्या लॉजिक हो रहा है। देखिए भाई जनवरी है, हमारे मंथ्स के कहीं ना कहीं सभी आपको पता है कि मंथ के नेम दिया गया है। तो मंथ के नेम में हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ मंथ हमारे क्या होते हैं, मंथ के नेम में या तो हम ये कर सकते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7, हमारे जो लेटेस्ट 7 बन रहे हैं, 3 और 3 6 2 8 बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 और 2 5 बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 बन रहा है, तो भाई हमारा कोई लॉजिक ही नहीं इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक। उसके बाद हाँ एक ये लॉजिक लगा सकते हैं भाई 3 5 जो है वो हमारे विषम नंबर्स हैं, 8 हमारा इवन नंबर है, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बट भाई हमें ऐसा नहीं, हमें ऑप्शन में ये नहीं दिए गए नंबर, हमें ऑप्शन में यही वर्ड दिए गए भाई, हमें यही वर्ड से बताना है, हमें ऑड वन आउट बताना है। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा भाई, जनवरी में अगर आपको पता होगा तो जनवरी में भाई कितने दिन होते हैं, टोटल कितने दिन होते हैं जनवरी में टोटल होते हैं भाई 31 डेज होते हैं। वैसे ही बताइए फरवरी में कितने दिन होते हैं भाई, या तो 28 दिन होंगे हमारे, या तो 29 दिन होंगे हमारे। भाई 29 दिन कब होंगे, जब हमारी लीप ईयर होगी, और हमारे 28 दिन कब होंगे, जब हमारा नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज की जानकारी होगी भाई, नॉर्मल किसे कहते हैं और लीप ईयर किसे कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्च में भी क्या होगा, हमारा 31 डेज होगा, और मई में भी क्या होगा, हमारा 31 डेज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि भाई हमारा आंसर आ गया, फरवरी जो है हमारा आंसर आ गया, और वही हमारा जो आंसर था जो हमने पहला लॉजिक लगाया था उससे भी हमारा 8 वाला वो भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा वो भी लॉजिक सही था, ये भी लॉजिक सही है, और हमें ये वाला आंसर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लॉजिक हमारा ये भी सही था, लॉजिक हमारा ये भी सही है, ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड, ये सूटेबल लॉजिक है, ठीक है। कोई दिक्कत हमारी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते भी रहिएगा, और ध्यान से अपने
क्या करना है अब आपको, बस कुछ नहीं करना, हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सिंपल सा आपने जो अपनी नोटबुक बनाई है उसको प्रॉपर रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस जो जहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि आप पीडीएफ से कर रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड वगैरह हो गया, काफ़ी जो हमारे ऐप्स हैं वो जो टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वहाँ से आप लोग कर रहे होंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे, मॉक्स लगा रहे होंगे, तो आप जरूर भाई एनालिसिस जरूर करते रहिए भाई। देखिए कॉपी पढ़िए, रिवीजन कीजिए और अपने मॉक को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, जितना भी दे पाए। मिनी मॉक्स पे भी टारगेट कीजिए, मिनी मॉक को भी दीजिएगा, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है हमें, ठीक है। वो हमारे सेक्शन बाय सेक्शन, चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ें हमारी बहुत अच्छी और बेहतरीन होती चली जाती हैं। उसके बाद जो मॉक देते हैं भाई, उसको प्रॉपर जो भी मिनी या मतलब फुल लेंथ मॉक देते हैं, तो उनको क्या है भाई, प्रॉपर रिवीजन करते रहना, उनको प्रॉपर एनालिसिस करते रहना भाई, हम कहाँ पे फॉल्ट कर रहे हैं, कहाँ पे फॉल्ट नहीं कर रहे हैं। और हमें पता है कि भाई आप लोगों की सिली एरर्स हो रही होंगी, उसमें नंबर्स आपके कहीं ना कहीं माइनस हो जा रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप चीज़ों को देखिए, एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए। एक ना एक दिन आपका, इस बार आपको जो सपना आपने देखा है वो पूरा होने वाला। बस 20 दिन तक लगातार लगे रहिए, ज़्यादा दिन बचे नहीं। हमारा 23 तारीख से हमारे SST GD के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी है भाई, फुल आउट ऑफ फुल आएंगे तो फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपके आएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पर डे करते रहना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप अच्छे से सभी, हाँ एक और है आपसे बात, मतलब ये कि आपको भाई सभी जो भी आपके चारों सब्जेक्ट हैं भाई, प्रॉपर टाइम दीजिएगा। चारों सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम पे प्रॉपर आप चारों सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर मॉक दीजिए, एनालिसिस कीजिए, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इतना ही रखते हैं। हम अब पढ़ेंगे अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं हम कल अगली क्लास में, ठीक है।